बेहद सौम्य व्यवहार और मोहक मुस्कान के रामपाल मिश्रा लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई करने के बाद सीतापुर को अपनी कर्मस्थली बना आज से 4 दशक पूर्व वकालत शुरू की थी। अपनी योग्यता और लगन के बूते वो जल्दी ही सीतापुर के अच्छे वकीलों में शुमार हो गए। छात्र जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय में नेता अतुल अंजान के साथी होने के नाते नेतृत्व के गुण तो थे ही, जिसके कारण वो वकीलों के मुद्दे पर हमेशा प्रखरता के साथ आवाज उठाते रहे, जिसके चलते वकीलों ने उनको 2 बार अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। बार अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल यादगार रहा और वर्ष 2018 अक्टूबर में जब सीतापुर में वकीलों व पुलिस के मध्य विवाद का बड़ा मुद्दा आया तो वो एक अच्छे और सच्चे अभिभावक की भूमिका में आगे आए और तत्कालीन आपातकालीन कार्य संचालन समिति में प्रमुख सलाहकार रहे। वह तत्कालीन कार्यकारिणी व पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा, राम गोपाल अवस्थी, आनंद माधव अवस्थी आदि बार नेताओं के साथ मिलकर वकीलों के सम्मान को पुनः स्थापित किया। 6 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जीवन संघर्ष के महायुद्ध को जीतने के बाद बीमारी में फेफड़ों में उपजे संक्रमण के चलते 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा व कार्तिक माह के प्रदोष पर गोलोकवासी हो गए और उनके असामयिक निधन पर सीतापुर के वकील सहित उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। पिछले 4 दशकों से उनके पैतृक गांव में होने वाला ऐतिहासिक गायत्री यज्ञ में वकील साहब, उनके बड़े भाई व समस्त ग्रामवासियों का बड़ा योगदान रहा। गायत्री यज्ञ समिति के सभी कर्णधारों ने भी शोक व्यक्त किया। स्वर्गीय रामपाल मिश्रा को बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिल की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस व्यक्ति में मैंने महसूस किया हमारे वकील मित्रों में ये सबसे ज़्यादा धार्मिक मिजाज के आदमी थे। अपने गांव में इन्होंने यज्ञशाला का निर्माण कराया। अपने मोहल्ले में मकान के सामने इन्होंने देवी मंदिर का स्थापना कराई। राउंड द क्लॉक देसी घी के दिया जलने की देवी के सामने इन्होंने व्यवस्था की और हमेशा धर्म कर्म की बातें ये करते रहते थे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 2 बार सेक्रेटरी के रूप में और अध्यक्ष के रूप में बार सीतापुर में ऑफिस बेरर रहे। वकीलों के लिए संघर्ष तो इन्होंने बहुत किया, लेकिन संघर्ष में इनके कोई झगड़ा फसाद द्वंद्व नहीं था। लड़ाई इन्होंने जीती, लेकिन किसी को इन्होंने दुखित नहीं किया। ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर बार बार जन्म नहीं लेते हैं। मैं ऐसी मृत्यु हुई कि न मैं उनकी शुरू में कोई सेवा कर पाया, न बीच में कर पाया, और मरने के बाद मैं उनके दर्शन भी नहीं कर पाया। बहुत दुखद मृत्यु है। ईश्वर ने इतनी क्रूरल्टी इस नेक व्यक्ति के साथ क्यों की है, ये एक विचारणीय प्रश्न है, तो सोच का विषय है, जो प्रश्न हमारे जीवन भर हमारे सामने बना रहेगा। मैं पुनः उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बेटी, उनके परिवार को इस घोर दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। जी, मैं जागरूक समाचार माध्यम से पुनः भाई रामपाल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपना मैक्सिमम दुख जो है वो जाहिर करता हूँ। जी, आदरणीय रामपाल मिश्र जी हमारे बार एसोसिएशन के महासचिव रहे। इसके बाद वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। उनकी बार एसोसिएशन को महती नेतृत्व शक्ति मिली। अधिवक्ताओं के हितों को हमेशा उन्होंने संरक्षित किया। कभी भी जब भी अधिवक्ताओं के हितों के बारे में कोई संघर्ष की बात आई तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमेशा युवा अधिवक्ताओं को प्रेरणा स्रोत बनकर उन्होंने आगे बढ़कर
सदैव साथ दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज से 25 दिन पहले वो कोरोना संक्रमित हो गए और उनका इलाज चलता रहा एक निजी अस्पताल में। कल दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को प्रातः 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए अधिवक्ता समाज को और बार एसोसिएशन सीतापुर को अलविदा कह दिया। उनकी शोक की खबर मिलते ही अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। काफी लोग व्यथित थे। अधिवक्ताओं ने आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारे बार एसोसिएशन की एक मजबूत आधारशिला गिर गई। वास्तव में रामपाल दादाजी, जिन्होंने हमें भी, मैं वर्तमान में बार का महासचिव हूं, हमें भी नेतृत्व में समय समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उनका मानना था कि अधिवक्ता विद्वान की श्रेणी में आता है, लिहाजा उसके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कभी अशोभनीय नहीं होना चाहिए और अधिवक्ता हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता भी नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में रामपाल दादा का जो नेतृत्व, महती नेतृत्व जो उन्होंने बार एसोसिएशन को प्रदान किया है, पूरे बार एसोसिएशन और अधिवक्ता समाज आजीवन उनका ऋणी रहेगा और सदैव याद आते रहेंगे। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि श्री रामपाल दादाजी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। श्रद्धेय श्री रामपाल मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन सीतापुर का कोरोना के चलते आज आकस्मिक निधन हो गया, जिससे पूरा अधिवक्ता समाज आहत है। उनके निधन का समाचार सुनकर पूरे अधिवक्ता समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। हम सब बहुत दुखी हैं। उनके निधन से न केवल अधिवक्ता समाज बल्कि उनसे जुड़े रहने वाले ब्राह्मण समाज के लोग भी बहुत ही आहत या उनकी सामाजिक क्षति है। मैं विजय अवस्थी एडवोकेट, पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन सीतापुर। रामपाल मिश्रा जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और यकीन मानिए कि रामपाल मिश्रा जी जब बीमार पड़े उसके 2 दिन पहले हमारे जिला जज के सामने हमारा तखत है, वहाँ पर आए थे और उन्होंने हालचाल लिया और बार के बारे में उनसे कुछ बात हुई। और 2 दिन बाद पता चला कि डॉक्टर हिमांशु को दिखाने के बाद उनकी राय पर और उन्होंने जब अपना कोविड टेस्ट कराया, जो उसकी रिपोर्ट आई और उसमें वो पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया। तो हमें उस समय अंदाज़ा नहीं था कि खैराबाद का जो गेस्ट हाउस है वो फैसिलिटी समाप्त हो गई। हमने उनसे कहा कि आप गेस्ट हाउस में जाइए। बाद में पता चला L2 हॉस्पिटल में गए, तबीयत ख़राब हुई। हम लोग और हमारे बार एसोसिएशन के सारे लोग जिला प्रशासन और CMO साहब के संपर्क में रहे कि उनको बढ़िया से बढ़िया उनको फैसिलिटी मिले। सब कुछ बढ़िया हुआ। उनके परिजन, उनके दामाद, उनके सभी लोग बराबर सारी जो यथासंभव शक्ति हो सकती थी वो लगाते रहे। और उसके बाद भी जब वो बाराबंकी में एडमिट थे और उसके बाद जब कोरोना निगेटिव उनकी रिपोर्ट आई तो हम लोग बड़े खुश थे। और उस समय तमाम इशू हमारे बार में चल रहे थे। तो वो जो बार का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उनकी जीवंतता, वो तो अमर है जीवंतता। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ठीक हो जाने दो, मैं आता हूँ और बार के तमाम मुद्दों पे मैं पहल करूँगा अगर ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा। इस तरह का भाव व्यक्त करने वाला व्यक्ति जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट के कारण उसकी डेथ हो जाए, और जो बिल्कुल यंग डायनामिक पर्सनालिटी थे, कोई ऐसी एज नहीं थी। और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय एलुमिनी की कमेटी में भी थे, जो सीतापुर के जो लोग जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े उन सबको हम लोगों ने एक वर्ग बनाया। उसके बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो पुराने तमाम लोग आते थे। रामपाल मिश्रा जी का भी बड़ा योगदान होता था। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक अच्छे छात्र रहे वो। तो आज रामपाल मिश्रा चले गए, बार के अध्यक्ष रहे, सचिव रहे, और हमें भी बार का अध्यक्ष बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी जब 2 वर्ष पहले बार का संघर्ष हुआ, जिला प्रशासन और बार के बीच में कुछ मुद्दे को लेकर ठनी, तो रामपाल मिश्रा जी ने एक अभिभावक की भूमिका निभाई। एक हम लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो तय करती थी कि जिला प्रशासन से किन मुद्दों पर बात करनी है। उसमें वर्तमान अध्यक्ष श्री आनंद माधव अवस्थी जी, राम गोपाल अवस्थी जी, रामपाल जी
और जितने और अन्य सीनियर मेंबरान हैं, जो वर्तमान कमेटी के लोग हैं, पूर्व कमेटी के लोग हैं और भी जो बाद में सक्रिय रहते हैं, सब मिलके एक कंपोजिट डायलॉग बनाते थे जिसमें रामपाल मिश्रा की एक अहम भूमिका होती थी। हम लोग कितनी बार उन्होंने गायत्री धाम में जो यज्ञ कराते थे बसंत पंचमी के अवसर पर, हम कितने वकीलों के साथ वहाँ पर जाते थे। ऐसे ही उनके आवास विकास क्षेत्र में, और जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो सारे वकीलों को एकजुट करके लामबंद करने का काम रामपाल मिश्रा जी ने किया था। नए वकीलों को सिखाते थे वो क्या उनका बिहेवियर होना चाहिए। इस तरह के गार्जियन बहुत कम हैं, बार का ही सोचने वाले, समाज का ही सोचने वाले। और उनका नाती नंदन जो हमेशा बच्चे की तरह उनके साथ रहता था, हमेशा उसको लालन पालन वो किए। और जब हम लोगों ने कल अंतिम क्रिया के समय जो परिवार का हाल देखा, बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। सब लोग बहुत दुखी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पर रामपाल मिश्रा जैसा व्यक्तित्व तो अमर रहता है और बार एसोसिएशन के लोग निश्चित रूप से ऐसी शख्सियत की याद में कुछ ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे उनके गुणों का प्रसार आने वाले जो न्यू कमर्स हैं उन तक पहुंचता रहे। रामपाल मिश्रा जी और उनके परिवार को मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना सभी वकीलों को साथ में लेते हुए समस्त जो हमारे सीतापुर के वकील हैं, जो बार काउंसिल से जुड़े वकील हैं, उनकी तरफ से मैं करता हूँ।